हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। बात कर रहे थे अपन भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में अपन ने कुछ चीजें डिस्कस कर ली हैं कि क्या होती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं और कैसे कैसे कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं अभी तक कार्यरत हैं। ठीक है, उसमें अपन ने बात कर ली थी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में अपन ने दामोदर घाटी वाली, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना देख ली अपन ने। इसके बाद में अपन देख ली भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना भी अपन देख चुके हैं। इसी के साथ अपन ने हीराकुंड बांध परियोजना देख ली, हीराकुंड बांध। टिहरी बांध देख लिया। कौन सा देख लिया? टिहरी बांध। इसके बाद अपन नेक्स्ट 5 नंबर पर आज जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो अपने चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना अपन देखने वाले हैं? चंबल परियोजना। नंबर 5 पर आज अपन चंबल परियोजना डिस्कस करने वाले हैं। चंबल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर चंबल परियोजना स्थित है। ठीक है, बात करें चंबल नदी की, अपन बात करें चंबल नदी के उद्भव की या उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियां एमपी से। उद्गम की बात करें, जनापाव पहाड़ियां एमपी से क्या होते हैं? चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल परियोजना की अपन मुख्य रूप से बात करें तो चंबल नदी पर मुख्य रूप से 3 बांध बने हुए हैं। जो बांध इंपोर्टेंट हैं वो देखते हैं अपन कौन कौन से बांध बने हुए हैं। 3 बांध मुख्य रूप से चंबल नदी पर बने हुए हैं। पहला कौन सा है? गांधी सागर, गांधी सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? गांधी सागर बांध बना हुआ है। दूसरा कौन सा बना हुआ है? जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर। कौन सा बांध बना हुआ है? जवाहर सागर। तीसरा बांध एक और है, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर। 3 बांध मुख्य रूप से चंबल नदी पर बने हुए हैं, जिनका उद्देश्य विद्युत के साथ साथ सिंचाई परियोजना, सिंचाई और उसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण करना भी है। ठीक है, देखें तो जो गांधी सागर बांध है वो एमपी में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? चंबल नदी पर, एमपी राज्य में बना हुआ है। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करें जवाहर सागर बांध जो है वो राजस्थान में है। साथ ही अपना राणा प्रताप सागर भी कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, चंबल नदी की अपन बात करें तो उद्गम कहाँ से है? जनापाव की पहाड़ियां एमपी से इसका क्या है? उद्गम। मुख्य रूप से इस पर अन्य बांध भी और बने हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अपने गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर है और राणा प्रताप सागर बांध है। तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे अपन 6 नंबर पर व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। ये अपन बहुउद्देशीय परियोजनाएं अपन देख रहे हैं। साथ ही अपन देखेंगे राज्यों के साथ व्यास परियोजना है। व्यास परियोजना। ठीक है, बात करें व्यास परियोजना में इंपोर्टेंट क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहर परियोजना। जो
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यास परियोजना की, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, बात करें अपन व्यास परियोजना क्या है। एक नदी निकल कर आती है व्यास नदी, कहाँ से आती है? ठीक है, हिमाचल वाले पहाड़ों से। यहाँ से एक नदी आती है सतलज नदी। कौन सी नदी है? व्यास। कौन सी है? सतलज। दो नदियां निकल कर आती हैं, जो किसकी सहायक नदियां हैं? व्यास और सतलज नदी किसकी? सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। दोनों नदियां निकल कर आती हैं और पंजाब में एक क्षेत्र है हरिके, हरिके नामक स्थान पर, हरिके नामक स्थान पर दोनों नदियां आकर मिलती हैं और इसी स्थान पे क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है वो? कौन सा बांध है? हरिके बैराज बांध। हरिके बैराज बांध बना हुआ है हरिके नामक स्थान पर। हरिके बैराज बांध बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है ये बांध? कपूरथला, पंजाब में। हरिके बैराज जो बांध है कपूरथला पंजाब में बना हुआ है। इस जो हरिके बैराज बांध है, यहाँ से एक नहर निकलती है। क्या निकलती है? एक नहर। क्या है ये? नहर। नहर निकलती है। इस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। क्या? राजस्थान नहर। ठीक है, एक नहर निकल कर आती है जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। बात करें इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की अपन, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई। क्या है? 650 किलोमीटर लंबाई है। मेन जो नहर है उसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। इस नहर का उद्गम कहाँ होता है? जहाँ पर ये बांध बना हुआ हरिके बैराज बांध, कपूरथला पंजाब। जहाँ से ये नहर निकलती है, कहाँ से? पंजाब से, हरिके बैराज बांध से। ठीक है, बात करें इंदिरा गांधी जो नहर है वो दो राज्यों को जल देती है। दो राज्यों को जल देती है। एक तो अपने हरियाणा को, और इसके बाद में इसी के साथ एक राज्य को और जल देती है, जो क्या है? राजस्थान या वेस्ट राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान को जल की आपूर्ति कराने के लिए आगे करती है। ठीक है, साथ ही ये पंजाब को भी जल देते हैं। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को, तीनों को ही सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है। ठीक है, अब बात करें अपन अब जो अपनी इंदिरा गांधी नहर है उसका प्रारंभ कब हुई थी? ये नहर इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ कब हुई थी? सन 1998। कब? 1998 इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुई थी। बात करें अपन जब यह नहर स्टार्ट हुई थी तो उस समय इस नहर का नाम क्या था? राजस्थान नहर के नाम से अपन इसको जानते थे। इस नहर को, इंदिरा गांधी नहर को सन 1958 में जब यह नहर प्रारंभ हुई थी, इस नहर को बनाया गया, उस समय इस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। लेकिन सन 1984 में इसे इंदिरा गांधी नहर का नाम दे दिया गया। कब? 1984 में। 1984 में इसे क्या नाम दे दिया गया? क्यों दिया गया? क्योंकि भारत की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका देहांत हो गया था। इस वजह से इस नहर को, राजस्थान नहर को क्या नाम दे दिया गया? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो व्यास परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें फरक्का बांध की। ठीक है, कौन से बांध की? कौन सी परियोजना की? फरक्का बांध की।
देखते हैं क्या है फरक्का बांध। देखें फरक्का बांध, बात करें अपन किसकी, फरक्का बांध की। कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। फरक्का बांध कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में क्या है स्थित है। कौन सा बांध, फरक्का बांध। कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर फरक्का बांध बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ कहाँ पर है, देख लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान से गंगा की एक सहायक वितरिका निकलती है, ये अपने कहा जा रही है, गंगा नदी जा रही है। ये पश्चिम बंगाल में फरक्का वाले स्थान पर, कहाँ पर, फरक्का। फरक्का में एक सहायक नदी निकलती है, हुगली, इसकी गंगा। ठीक है, ये कौन सी नदी है, गंगा नदी। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी निकलती है। इसी स्थान पर क्या बनाया हुआ है, एक बांध बनाया हुआ है। इसका नाम क्या है, फरक्का बांध इसका नाम है। ठीक है, फरक्का बांध बनाया क्यों गया, ये बनाया गया बाढ़ नियंत्रण के लिए। गंगा नदी में अत्यधिक जल आने के कारण इसे क्या बनाया गया, बांध बनाया गया, ताकि हुगली नदी में ज्यादा से ज्यादा जल को भेजा जा सके। ठीक है, इसलिए क्या बनाया गया, बांध बनाया गया। और इसी अपने हुगली नदी का जो हुगली नदी है, उसी के किनारे पर अपना कोलकाता शहर है। कौन सा शहर, कोलकाता शहर। कौन सा शहर बसा हुआ हुगली नदी के किनारे पर, और अपने कोलकाता जो बंदरगाह है, कोलकाता जो बंदरगाह है वो भी इसी हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, एक तरीके से अपना फरक्का जो बांध है उसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया गया है। साथ ही इसे सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन भी किया गया है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट परियोजना की, अपने आती है कौन सी परियोजना, रिहंद परियोजना। रिहंद बांध या रिहंद परियोजना, रिहंद बांध। रिहंद बांध है कहाँ पर और कौन सी नदी पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर है रिहंद बांध, कौन सी नदी पर है, रिहंद नदी। रिहंद नदी कौन सी नदी पर है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। इसकी जो किस नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन स्वयं किसकी सहायक है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बना हुआ कहां पर है, यूपी के सोनभद्र, सोनभद्र नामक जिले के पिपरी नामक स्थान, सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर। कहाँ बना हुआ है, यूपी के सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, जब सोन नदी पर ये बांध बना हुआ है, ये अपने सोन नदी जा रही है, क्या है, सोन नदी जा रही है। यहाँ पर जब बांध बनाया गया तो मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी, जब बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे जल एकत्रित हो जाता है और एक झील का निर्माण हो जाता है। एक तरीके से एक झील नुमा आकृति बन जाती है, एक झील का निर्माण हो जाता है बांध के पीछे। तो जो भी सोन नदी पर भी एक क्या है, क्या बनी हुई है, एक झील बनी हुई है रिहंद नदी पर। उस झील का नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन सी झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनी हुई है, जो क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, वल्लभ पंत
गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है वो क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, आज के सेशन में नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे भारत के प्रमुख जो बांध हैं उनको अपन क्या देखेंगे, स्टेट वाइज अपन उनको देखने वाले हैं नेक्स्ट।